Hello students, today we are going to start the new lesson of 3rd standard subject EVS, topic name 14 inside the kitchen। तो आप सभी को अपने टेक्स्ट बुक ओपन करने हैं, लेसन नंबर ओपन करना है 14, पेज नंबर ओपन करना है 81। ये पेज नंबर आप सबको अपने टेक्स्ट बुक का ओपन करना है और इस पेज नंबर का 14 लेसन है इनसाइड द किचन। तो इस लेसन में हम आज क्या देखने वाले हैं, किचन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, दिस पिक्चर शोज पूरीज बीइंग मेड। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक जो आजीबाई है वो क्या कर रही है, पूरियाँ तल रही है ना। पूरीज हैव टू बी फ्राइड। पूरी जो है वो क्या हो रहा है, उसमें पूरी फ्राई की जा रही है। किस में फ्राई की जा रही है, ऑयल में। वुड इज बीइंग बर्न टू ऑब्टेन द हीट फॉर फ्राइंग। तो जब ये पूरियाँ फ्राई हो रही है तो इसके लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, हीट यूज़ की जा रही है ना। और हीट कहाँ से मिल रही है, तो ये जो लकड़ियाँ है वो क्या हो रही है, जल रही है। लकड़ियाँ यहाँ पे जल रही है और उस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। और हीट की वजह से, उस गर्मी की वजह से क्या हुआ, वो जो ऑयल है वो गर्म हुआ और वो जो पूरियाँ है वो फूल गई है ना। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गिव सिमिलर इन्फॉर्मेशन। तो उसी तरह से आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर भी ये क्या है, इस तरह का पिक्चर दिया है। तो ये जो नीचे भी इस तरह के पिक्चर है, तो इस पिक्चर में क्या सिमिलरिटीज़ है, इसमें क्या दिया है ना। तो आप सबको ये पिक्चर अपने टेक्स्ट बुक में देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो वुमन है वो क्या कर रही है, यहाँ पे रोटी बना रही है ना। जो तवे के ऊपर वो रोटी सेक रही है। यहाँ पे क्या है, गैस है। और सेकंड पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, एक गर्ल है, वो क्या बना रही है, सब्जी बना रही है। किसके ऊपर, स्टोव के ऊपर बना रही है। और थर्ड पिक्चर में भी क्या है, एक वुमन है, वो क्या कर रही है, यहाँ पे भी वो भी सब्जी बना रही है, लेकिन किसके ऊपर बना रही है, वो जो गैस है उसके ऊपर बना रही है। ओके, तो इस तरह का पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आपको वो पिक्चर केयरफुली देखना है। कैन यू टेल वाई डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स। तो आप ये बता सकते हैं कि हम फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब उन्हें बनाने के लिए हीट का यूज़ क्यों करते हैं, हीट जो होती है उसका यूज़ क्यों करते हैं हम। जैसे कि अभी हमने देखा, जो पूरियाँ है उन्हें तलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, उन्हें बनाने के लिए किसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है, यहाँ पे हीट की, है ना। और वो हीट कहाँ से मिल रही है, हमें वुड से, मतलब जो लकड़ियाँ है उसे जलाने के बाद हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो पूरी है उन्हें उसे कुक कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखो, इस पिक्चर में हमने क्या देखा कि जो ये वुमन है वो क्या कर रही है, जो रोटी है वो बना रही है और उस रोटी को इस तवे के ऊपर क्या रही है, उसे रोस्ट कर रही है, मतलब उसे सेक रही है। और उसे रोटियाँ बनाने के लिए, पकाने के लिए उसे क्या चाहिए, हीट की ज़रूरत है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो गर्ल है वो भी क्या बना रही है, सब्ज़ी बना रही है ना। थर्ड पिक्चर में जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी वो जो वुमन है वो क्या बना रही है, सब्ज़ी बना रही है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए वो किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ये स्टोव का यूज़ कर रही है ना। लेकिन उस स्टोव से भी क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। और वो हीट की वजह से ही वो जो फूड है वो क्या हो रहा है, कुक हो रहा है, पक रहा है ना। तो हमें हीट की ज़रूरत क्यों होती है, फूड बनाने के लिए, फूड को पकाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिन्हें हम बिना पकाए भी खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिनको हम पका के खाते हैं, मतलब उसे कुक करके खाते हैं। वाई डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स, क्योंकि हम कुछ फूड आइटम्स को जो है रॉ, मतलब उसे कच्चा खा सकते हैं क्या, नहीं, उसे हमें पका के ही खाना पड़ता है, इसलिए हमें हीट की ज़रूरत होती है। ओके, देन नेक्स्ट, विच फूड आइटम्स डू वी ईट विदाउट कुकिंग। तो
कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो हम विदाउट कुकिंग मतलब उन्हें बिना कुक किए ही हम खाते हैं। जैसे कि आपको पता है ना, आप कौन कौन से फूड आइटम्स है जो बिना पकाए खाते हो, कौन से है? जैसे कि फ्रूट्स है, जितने भी फ्रूट्स है वो फ्रूट्स कैसे खाते हैं हम? बिना पकाए खाते हैं। जैसे कि एप्पल है, बनाना है ना। और कुछ वेजिटेबल्स भी होते हैं जो हम बिना पकाए खाते हैं, जैसे कि टोमेटो, अनियन है ना। इस तरह के फूड आइटम्स है जो हम बिना पकाए खाते हैं। उसी तरह से कैरेट है, रेडिश है। तो ये जो फूड आइटम्स है इन्हें हम बिना पकाए खाते हैं। उसी तरह से सलाद है ना। तो ये जो फूड आइटम्स है हम उन्हें बिना पकाए मतलब विदाउट कुकिंग हम उन्हें ईट करते हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम्स को हम क्या करते हैं? कुक करके ही ईट करते हैं। इसलिए उन्हें हमें पकाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हीट की ज़रूरत होती है। Why is it easier to use gas than firewood for cooking? तो जो गैस है वो फायरवुड से इजी क्यों है कुक करने के लिए? जैसे अभी हम इस पिक्चर में देख रहे हैं जो यहाँ पे पूरियाँ बन रही है, ये किसके ऊपर बन रही है? फायरवुड के, है ना। तो फायरवुड को जलाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फायरवुड को जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ती है, फिर उसको जलाना पड़ता है। उसे जलाने से पहले हमें उसमें जो है जलाने के लिए कुछ ऑयल या फिर कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं, है ना। और उसे जलाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो जल्दी से जल पाती है क्या? नहीं। बहुत जल्दी जलती है क्या? वो नहीं। और उसके साथ साथ वो स्मोक भी छोड़ती है, मतलब जो धुआं होता है वो भी निकलता है ना। उसकी वजह से हमारी आँखें जलती है। लेकिन जो गैस, जैसे हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो गैस होता है वो जल्दी से जल जाता है। लाइटर लगाने के बाद वो जल्दी से जल जाता है और उससे हमें जलाने के लिए दिक्कत भी नहीं होती और जो हमारा फूड है वो जल्दी से बन भी जाता है ना। तो इस तरह से इस वजह से ये जो स्टोव या फिर ये जो गैस है ना, ये क्या है? ईजी है। ये हमारा फूड बनाने की जो प्रोसेस है वो ईजी करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? वाई इज़ इट ईजियर टू यूज़ गैस देन फायरवुड फॉर कुकिंग? इस वजह से क्या होता है, जो फायरवुड है उससे ईजी हम किसके ऊपर फूड बना सकते हैं? गैस के ऊपर फूड बना सकते हैं। ओके, देन हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम्स? तो हम ये जो फूड आइटम्स है उसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? नाउ वी सी। पीपल प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने अनुसार मतलब उनके इच्छा के अनुसार या फिर उन्हें जो चीज़ें अच्छी लगती है उसके अनुसार वो क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप्स के फूड बनाते हैं, है ना। जैसे आप लोगों को जो भी डिश अच्छी लगती है वही डिश आप लोग आपकी मम्मी बना के देती है आपको। ओके, दे यूज़ अ वेराइटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर purpose like rice, wheat, pulses, vegetables and fruits, egg, meat and fish। तो वो जो डिश है या फिर जो भी चीज़ें हैं फूड आइटम्स है बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? आपकी मदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है। जैसे कि यहाँ पे लाइक राइस मतलब जो चावल होते हैं, वेट मतलब क्या होता है? गेहूँ। देन पल्सेस मतलब दाल, बहुत सारे वेराइटी की जो दाल होती है उसे पल्सेस कहते हैं। देन वेजिटेबल्स मतलब सब्जी एंड फ्रूट्स, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है फ्रूट्स, है ना, मतलब फल। वेजिटेबल्स जैसे आपको सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है सब्जियाँ। देन एग, मीट एंड फिश। ओके, मैनी ऑफ आवर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम हीटिंग मतलब उसे हीट करके उसे पका के ही हम उसे खाते हैं, मतलब उसे कुक करके ही ईट करते हैं। जैसे कि जो पूरियाँ होती है, उसी तरह से जो रोटी होती है ना, जो सब्ज़ी होती है उन्हें हम पका के ही ईट करते हैं। उसी तरह से जो चावल होता है मतलब राइस को हम कच्चे मतलब उसे रॉ ऐसे ही खा लेते हैं क्या? नहीं, तो उसे हम पका के खाते हैं मतलब बॉईल करके खाते हैं। देन
टू कुक राइस वी ऐड वाटर टू द राइस एंड बॉईल इट। तो हम जो राइस होता है उसे कुक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हीट का यूज़ करते हैं। और उसे किस तरह से कुक करते हैं, हम राइस में वाटर डालते हैं, है ना। अगर आपने अपनी मदर को देखा होगा, आपकी जो मम्मी है उन्हें देखा होगा राइस बनाते हुए, तो वो क्या करती है, पहले राइस को अच्छे से वाटर से धो देती है, वॉश करती है, उसके बाद उस राइस में वाटर डालती है ना, और गैस के ऊपर रख देती है। देन गैस जलाती है और क्या होता है, फिर वो राइस हीट की वजह से गर्म होने लगता है और वो बॉईल हो जाता है, और इस तरह से वो राइस क्या हो जाता है, कुक होता है। पूरीज पकौड़ाज आर फ्राइड। और जो पूरी होते हैं, है ना, आपने पूरी देखी होगी, पूरी और पकोड़े, आपने पकोड़े भी खाए होंगे, है ना। वो जो पकोड़े होते हैं उन्हें वो हम कैसे बनाते हैं, उसे फ्राई करके बनाते हैं। उसे किस में फ्राई करते हैं, ऑयल में जो है उसे फ्राई किया जाता है, फ्राई करके उसे पकाया जाता है। ऑयल और घी इज़ यूज्ड फॉर फ्राइंग देम। तो ऑयल और जो घी होता है, घी मतलब जो तूप होता है, उससे उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को फ्राई करते हैं, फ्राई करके उनको ईट करते हैं, ओके। देन मोदक एंड इडली। जो मोदक होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इडली होती है, वो उन्हें हम किस तरह से कुक करते हैं, उन्हें हम अलग टाइप से कुक करते हैं। जैसे कि स्टीम, उन्हें स्टीम मतलब उसे भाप देकर हम क्या करते हैं, उन्हें कुक करते हैं। जैसे कि मोदक है, देन इडली है, आपने देखा होगा जो इडली है उसे करते समय आपकी मदर को देखा होगा, तो वो क्या करती है, जो इडली का जो पात्र होता है उसमें वाटर डालती है, और जो इडली का जो पात्र होता है उसमें वो मिश्रण डालती है और उसे लगा के रख देती है ना, उसको ढक के रख देती है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें स्टीम जो है वो बनती है, और उस स्टीम की वजह से, मतलब जो स्टीम होती है, भाप होती है, वो बनती है, और उसकी वजह से वो इडली पक जाती है। उसी तरह से ये मोदक भी बनाए जाते हैं। देन चपाती एंड भाकरी आर रोस्टेड। और जो चपाती होती है, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रही है, और आप घर पे भी रोज़ क्या करते हो, चपाती ईट करते हो, तो वो चपाती बनाने के लिए आपकी मदर क्या करती है, उसे रोस्ट करती है ना। मतलब उसको जैसा आपण मराठीमध्ये म्हणतो त्याला भाजल्या जाते, है ना। तो उस तरह से वो तवे के ऊपर रोस्ट की जाती है। उसी तरह से जो भाकरी होती है उसे भी रोस्ट किया जाता है, रोस्ट करके उसे पकाया जाता है, ओके। तो डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं उसे डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं, पकाते हैं, उसे कुक करते हैं। फूड स्टफ्स बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग देम। तो ये जो फूड है, इस फूड स्टफ को जब हम क्या करते हैं, कुक करते हैं, है ना, तो उसे कुक करने के बाद क्या होता है, वो हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए, हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है, वो इजी हो जाता है, वो अच्छी तरह से पच जाता है। इसलिए हमें जो फूड है वो क्या करते हैं, हम कुक करके खाते हैं, और उसके साथ साथ वो हमें टेस्टी लगता है, उसकी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छी आती है, और उसे हम खाने में बहुत वो इजी हो जाता है, और हमारा जो डाइजेशन है वो भी अच्छा हो जाता है, ओके। देन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हम कौन सी चीज़ें जो है वो रॉ ईट करते हैं, जैसे कि फ्रूट है, जैसे वाटरमेलन है, बनाना है, जो फूड आइटम्स है वो क्या करते हैं, हम रॉ ईट करते हैं। उसी तरह से बनाना मिल्क शेक है, ये सब चीज़ें हम रॉ मतलब उन्हें पका के खाते हैं कि हम नहीं, ओके। हाउएवर रोट ऑल फूड स्टफ्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो हम उन्हें कुक करके या फिर पका के नहीं खाते। वी ईट सम ऑफ देम रॉ। तो कुछ हम ऐसे खाते, रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा, है ना, दैट इज़ अनकुक्ड। उसे हम क्या कह सकते हैं, अनकुक्ड। जो हम पका के खाते हैं उसे क्या कहेंगे, हम कुक फूड। और जो फूड हम ऐसे ही ईट करते हैं, उसे पका के नहीं खाते, उसे क्या कहेंगे, अनकुक्ड। वी ईट फ्रूट्स मोस्टली विदाउट कुकिंग। जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ भी इमेज में दिखाई दे रहा है, ये फ्रूट्स हम कैसे ईट करते हैं, इन्हें पका के खाते हैं क्या, नहीं, इन्हें रॉ ही मतलब कच्चा ही ईट करते हैं। वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर्स एंड टोमेटोज रॉ। जो कुकुम्बर और टोमेटो होता है वो भी हम रॉ ईट कर सकते हैं। देन अ कुकुम्बर सलाद और अ बनाना शेक आर मेड विदाउट हीटिंग। तो जो कुकुम्बर है या फिर बनाना शेक है वो हम बिना हीट किए, मतलब उसे बिना गर्म किए ही उन्हें ईट कर सकते हैं।
ओके, हैव यू नोटिस, तो आपको क्या है, एक एक्टिविटी है आपको करनी है। ओके, जैसे कि फर्स्ट, पापड़ में बी रोस्टेड और इट में बी फ्राइड। जो पापड़ होता है आपने ईट किया होगा, तो वो पापड़ जो है उसे रोस्ट करके भी ईट किया जाता है और उसे फ्राई करके भी ईट किया जाता है। टेक 2 पापड़ ऑफ द सेम काइंड्स, तो आपको 2 पापड़ लेने हैं एक ही तरीके के। देन रोस्ट 1, फ्राई अदर। ओके, तो रोस्ट मतलब एक को क्या करना है, हमें सेकना है, मतलब उसे मराठी में क्या कहेंगे हम, भाजना है, और दूसरा क्या करना है, फ्राई करना है, उसे तलना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर टेस्ट, तो आप दोनों को, आपको क्या करना है, उन दोनों पापड़ को टेस्ट करना है और उनकी टेस्ट में कौन सा डिफरेंस है, वो किस तरह से अलग है, वो आपको लिख कर रखना है। ओके, विच डू यू लाइक बेटर, और उसमें से कौन सा जो पापड़ है वो आपको अच्छा लगता है ईट करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट, पीनट में बी ईटन प्लेन और रोस्टेड। पीनट मतलब जो शेंगदाने होते हैं उन्हें भी रोस्ट करके या फिर ऐसे ही मतलब प्लेन भी ईट किया जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर टेस्ट, तो उन दोनों के टेस्ट में कौन सा डिफरेंस है वो भी आपको क्या करना है, राइट करना है। हाउ डू यू लाइक टू ईट देम प्लेन और रोस्ट, और आपको वो किस तरह खाना अच्छा लगता है, मतलब उसे रोस्ट करके या फिर उसको प्लेन खाना अच्छा लगता है, तो वो भी आपको क्या करना है, राइट करके रखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ रॉ पोटैटो एंड बॉइल्ड पोटैटो, जो पोटैटो होता है उस पोटैटो को बॉईल करके भी ईट किया जाता है, रॉ। आपको कौन सा इसमें रॉ करके या फिर उसे पका के ईट करना अच्छा लगता है, तो ये सब आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आपके घर में करनी है और आपको इसके आंसर अपने नोटबुक में लिख के रखना है, और ये क्या है, आपका होमवर्क है। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या देखा है, आज के क्लास में इनसाइड द किचन, इस लेसन में हमने क्या देखा है कि जो फूड है वो फूड हम कुछ फूड को कुक करके हम ईट करते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कुक नहीं करना पड़ता, वो हम रॉ ही ईट करते हैं। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसे हम पका के ही खाते हैं, और उसे पकाने के लिए मतलब उसे कुक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुक करने के लिए उन्हें हीट करना पड़ता है, मतलब उसे गर्म करना पड़ता है। ओके, तो उसे हीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फायरवुड, मतलब जो लकड़ियाँ जला के, या फिर गैस का भी हम यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।